कहा जाता है। वहाँ का उदय 6वीं शताब्दी दी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार कहा जाता है कि महाजनपद का उदय, इसका मुख्य कारण क्या है और यह कैसे हुआ। 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े पैमाने पर कृषि के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने पर लोहा या लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपदों का जनपद राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बने औजार से कृषि में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और उपज भी बढ़ गई। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, 6वीं शताब्दी की बात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े पैमाने पर लोहा मिलने के कारण
वहाँ पे प्रादेशिक या जनपद का निर्माण के लिए बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे चीज उत्पन्न हुआ। वहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि का जो मुख्य रूप से औजार था, जो लोहा का बना हुआ था, वह कारीगर साबित होने लगा और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे कृषि से फसल को उत्पादन की जाने लगी। कृषि से फसल का उत्पादन होने के साथ वहाँ वह धीरे धीरे जनपद राज्यों में बदलने लगे और जनपद से महाजनपद के ओर उन्होंने क्या होने लगे, बढ़ने लगे। बताया जाता है कि यह फसल के उत्पादन देख के वहाँ के राजा ने अपने सिपाहियों के लिए, अपने प्रशासनिक सेवा के लिए उस अनाज को इकट्ठा करवाना चाहता था। उस अनाज को इकट्ठा करवाना चाहता था, परंतु यह किसानों की रास नहीं आई और किसान ने यह कार्य करने से मना कर दिया। बल्कि किसान वहाँ पे भौतिक या अत्याधुनिक कृषि औजार बन जाने के कारण वह आस पड़ोस के क्षेत्रों को पकड़ के कब्जा कर के कृषि कार्य करते थे और अधिक मात्रा में वह फसल उगाते थे। उन लोगों को इस फसल से, अपने जनपद से, अपने उस क्षेत्र से इतना लगाव हो गया था कि वह कोई भी व्यक्ति आता और उन लोग कहता कि आप क्या कीजिए, ये अपना क्षेत्र को हमको दे दीजिए या ये जो फसल उगा रहे हैं हमको दे दीजिए, वह उन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं था। इसलिए किसान ने उन राजाओं की बात ना मानकर, उन प्रशासनिक सेवा के लिए ना देकर उन्होंने अपना लिए क्या किया, कार्य किया। ये भी बताया जाता है कि पहले जो किसान थे, जन कबीले पर, अपना जन पर, अपना जनपद पर पूरा विश्वास हुआ करता था और उन्हीं के समर्थन से उन्होंने किसी भी व्यक्ति के या किसी भी प्रशासनिक या राजा के विरोध उनके एक कमेटी संगठन के बाद ही किया जाता था। और वह कमेटी में, वह जनपद में, हर एक जनपद में, हर एक कमेटी में या कबीला में, जन में एक क्या होता था, मुख्य या एक प्रधान होता था। उनके दिशा निर्देश पर लोग चलते थे और उनका विरोध करते थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता दें। किसान की फसल अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण वहाँ के राजा ने प्रशासनिक और अपने सिपाहियों के लिए अनाज मंगवाना चाहता था, परंतु किसान को अपने अनाज के प्रति लगाव और मोह था, इसलिए वह देना नहीं
चाहते थे, परंतु कृषि को बड़े पैमाने पर उगाने से वहाँ के क्षेत्रों में काफ़ी विस्तार हुआ और वह कबीला जनपद से महाजनपद की ओर बढ़ चले। बताया जाता है कि वह जो किसान के उपज के मुख्य कारण था, वहाँ से पहले जन हुआ करता था या कबीला के बाद महाजन हुआ और महाजन बहुत सारे महाजन को मिलाने के बाद महाजनपद होने लगा। तो ये उस 6ठी शताब्दी के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में जो बड़े पैमाने पर लोहे मिले और उससे कृषि उत्पन्न हुआ, यही कृषि लोहे उत्पन्न हुआ और उससे कृषि के लिए जो अत्याधुनिक हथियार था या भौतिक औजार बनाया गया था, जो कारीगर होने के कारण कृषि में बड़े पैमाने में बदलाव आया, बड़े पैमाने पर उसको उगाया गया और वही बड़े पैमाने पर उगाने के बाद ये जो हम लोग का है जो जनपद था वह महाजनपद की ओर बदलने लगा, ठीक है ना। राज्य से बड़े राज्य में राज्य की ओर विकास करने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।